हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 12 में क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है सर? तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं? डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के कंपोजिशन और फंक्शन को बताना है। एड अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड के बारे में भी बताना है। मतलब एक क्वेश्चन में पूरे लिम्फ का लगभग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप जनरल आइडिया लगा देंगे। क्या क्या भाई क्वेश्चन में है, वन बाय वन इंडिविजुअली हम लोग सबको पढ़ेंगे। पहले आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है बताओ? सबसे पहले है डिफाइन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? उसके बाद हम बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद हम बताएंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। फिर उसके बाद हम बताएंगे लिम्फ नोड। ठीक है, उसी को हिंदी में लिम्फ कोई लसिका कहते हैं। तो लसिका और लसिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करिए। एंड फिर आपके लिम्फ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से बताइए। एंड फिर लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड के संरचना और कार्यों पर नोट लिखिए। ठीक है, ये चीजें आपके रहने वाली है क्वेश्चन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं लिम्फ से। क्या होता है लिम्फ भाई? देखिए, जैसे आपके बॉडी में एक फ्लूइड है ब्लड, है ना, वैसे ही हमारे शरीर में एक फ्लूइड है लिम्फ। ब्लड होता है लाल कलर का, बट लिम्फ होता है हल्का वाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें आरबीसीज नहीं होते हैं बल्कि डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये भी वाटर मतलब ब्लड से ही बनता है, ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी ब्लड से ही बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई लिम्फ के बारे में? इट इज़ पेल वाइट फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लसिका एक पीला, फीका पीला, पेल वाइट मतलब है सॉरी पेल वाइट मतलब है कि हल्का हल्का वाइट, मैं पीला बोल दिया, हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी हल्का पीला कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एंड लिम्फ में क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है वो देखो, तभी तो जानोगे लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है 94%, जिसको आप पानी कह दिए हिंदी में 94%। और जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो 6% है। अब उस सॉलिड में से वो क्या क्या हो सकता है वो देखो। अब वो सॉलिड में से क्या क्या, जैसे सेल्स के तौर पर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स, याद करो लिम्फोसाइट एक प्रकार का क्या है, डब्ल्यूबीसी है, तो यहाँ पर वाइट ब्लड सेल पाया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। ठीक है, ना ही यहाँ पे प्लेटलेट्स है ना ही कुछ आरबीसीज वगैरह है, लिम्फोसाइट है, क्योंकि ये लिम्फ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, क्लोराइड एंड ग्लूकोज पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। मतलब आपने क्या देखा, लिम्फ यानी लसिका एक हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। एंड इसमें वाटर होते हैं 94%, है ना, पानी कितना होता है 94%, और जो सॉलिड होते हैं वो 6% होते हैं। ठीक है, हाँ। एंड यहाँ पे सेल्स के तौर पर क्या क्या होता है भाई, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैल्शियम, कैल्शियम वगैरह होता है, फास्फोरस, क्लोराइड्स, ग्लूकोज वगैरह होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें आपके लिम्फ में पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ। और इस तरीके से आपके लिम्फ कैपिलरीज हैं जो आपके टिश्यू स्पेस में हैं। ठीक है, तो ये आपके लिम्फेटिक स्पेस पाए जाते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है सर? तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक इमेज में दिखा रहा हूँ। देखो आपके बॉडी में पूरे एकदम लिम्फ की गति, ये कौन सा इमेज, हाँ ये देखो लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे आपके पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स है ना, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स होता है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ को फ्लो करने के लिए अलग नलिकाएं बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ हरा हरा ये दिख रहा है ना, ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये सब क्या हैं, ये जो हरी हरी दिख रही है ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं। और जो बीच बीच में गांठ दिख रहा है ये एक्चुअली लिम्फेटिक नोड है, जहाँ पे लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, हाँ। तो ये जगह जगह पे नोड जो दिख रहे हैं वो लिम्फ नोड हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है सर? तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू विच लिम्फ फ्लोज।
लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है हमारे बॉडी का जिसके द्वारा क्या फ्लो करता है, तो लिम्फ फ्लो करता है। जबकि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करता है। बट लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ इज पेल वाइट कलर फ्लूइड। लिम्फ अगेन यहाँ पे बोल रहा है हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है, दैट प्रोवाइड डिफेंस टू द ह्यूमन बॉडी। मेन लाइन यहाँ पे बोला क्योंकि यहाँ लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडीज है, आपने थोड़ा बहुत जाना तो ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। किससे, जो भी पैथोजन है यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। यानी लसिका तंत्र वह शरीर प्रणाली है जिसके माध्यम से लसिका प्रवाहित होती है, यह शरीर की रक्षा में सहायक होती है। ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या समझे कि लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का जिसमें क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। एंड लिम्फ हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होते हैं भाई, लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे आपके ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होते हैं, हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, वैसे यहाँ पे भी लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले लिम्फ, क्योंकि यही फ्लो करेगा। फिर ये आपका लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, है ना। हाँ, फिर लिम्फ नोड होते हैं, बीच बीच में गांठ होते हैं जहाँ पे लिम्फ का फिल्टरेशन होता है। फिर रेड बोन मैरो भी लिम्फेटिक ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। फिर स्प्लीन भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। फिर जो थाइमस है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और टॉन्सिल है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, देखो L3T²। क्या क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में कि बताओ इनमें से कौन सा है जो लिम्फाइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो L3T², L3T² है ना, L3T² और RBM है ना, RBM। तो L3T² RBM मतलब क्या हुआ सर, L3 का मतलब हुआ 3 L है, एक L का मतलब लिम्फ, और एक L का मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, और एक L का मतलब है लिम्फ नोड। ठीक है। फिर T² यानी थाइमस टॉन्सिल, थाइमस टॉन्सिल। फिर बचा क्या, रेड बोन मैरो, और एक बचा स्प्लीन। स्प्लीन कभी नहीं भूलते हैं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है। हाँ, इसीलिए इसको कभी नहीं बोलते स्प्लीन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई L3T² RBM स्प्लीन, RBM स्प्लीन, है ना, तो ध्यान रहेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं। बताओ मेरे साथ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, फिर लिम्फ नोड हैं, फिर RBM मतलब हो गया रेड बोन मैरो हो गए, फिर स्प्लीन हो गए। T² मतलब है थाइमस और टॉन्सिल। थाइमस एक ग्लैंड है जो आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है उम्र के साथ धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। जैसे छोटे बच्चों में कम डेवलप्ड होता है तो बच्चा ज़्यादा बीमार, क्योंकि ये इम्यूनिटी देने का काम करता है। एडल्ट स्टेज में ये सबसे बड़ा रहता है जिससे कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इसका ये जो थाइमस है वो छोटा होता जाता है ग्लैंड, जिस वजह से ये इसकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है और इंसान बूढ़ा होते होते थोड़ा इम्यूनिटी वीक हो जाता है जिससे बहुत सारा बीमारी हो जाता है ना। हाँ, यानी आपने क्या बताया, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बताओ भाई। तो लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है, लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू विच, जिसके द्वारा लिम्फ फ्लो करता है। क्या फ्लो करते हैं बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा लिम्फ फ्लो करते हैं। एंड लिम्फ हल्का पीला वाइट कलर का फ्लूइड, सॉरी पेल वाइट मतलब पीला पीला बोल दे रहा हूँ, पीला पेल वाइट मतलब हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। एंड इसमें क्या क्या होते हैं, लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, रेड बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के क्या क्या मुख्य कार्य हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ्स, लिम्फ्स के यानी लसिका के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, है ना, लिम्फ के क्या क्या कार्य हैं। तो देखो भाई, इट कीप्स द बॉडीज सेल मॉइस्ट, ये शरीर की कोशिकाओं को नमी बनाए रखने में मदद करता है, नम बनाए रखने में, यानी सेल को, आपके पूरे बॉडी के सेल को हल्का थोड़ा नमी देता है, मॉइस्चर देने का, मॉइस्ट करके रखने का काम करता है, सूखने नहीं देता है। प्लस ये क्या करता है, चूंकि ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत मात्रा में। ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन तो है नहीं जो कि उतना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। हाँ, ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन्स होते हैं, थोड़ा बहुत हार्मोन्स होते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। यानी यह ऑक्सीजन,
हार्मोन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है तथा कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का भी काम करती है। एंड इट ट्रांसपोर्ट्स एंटीबॉडीज, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट करता है। एंड लिम्फोसाइट टू द ब्लड, ब्लड तक एंटीबॉडीज लेके जाता है। और लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं और उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। समझ गए बात को? हाँ, कौन? तो लिम्फ। इट्स मेन कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यस, इसका जो मेन कंपोजिशन है लिम्फ में, उसमें टिश्यू फ्लूइड्स पाए जाते हैं और ब्लड से ही बना होता है ना। एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ब्लड का ही कुछ हिस्सा इसमें आता है। यह उत्तक द्रव्य की संरचना और रक्त की मात्रा को बनाए रखने में मदद करती है, यानी रक्त की मात्रा को भी बनाने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, कुछ जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में नहीं होता बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। तो यह छोटी आंत से वसा के अवशोषण में मदद करती हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेज इनसाइड द लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड में ये इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव जो भी है उसके इन्वेजन को रोकती हैं, यानी उसमें आपका इन्वेड नहीं करेगा। एंड फॉरेन सब्सटेंस जो है इनसाइड लिम्फ नोड फिल्टर हो जाता है, तो आपके बॉडी में ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों को प्रवेश से रोकती हैं, जिससे ये डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अभी तक क्या क्या पढ़े भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया लिम्फ। लिम्फ क्या होता है सर? हल्का वाइट कलर का। लिम्फ क्या है बताओ? हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होता है? वाटर। एंड मेरे साथ देखो, एकदम याद करते हुए चलो। अगर जो आप लोग आइडियली अच्छे से पढ़ोगे तो मैं चैट ऑन करके पढ़ाऊंगा एंड मज़ा आएगा, आपको लिखने का मौका दूंगा, सब कुछ बोलने का, है ना। लेकिन थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इधर उधर कुछ फालतू की बातें करने लग जाते हो, इसीलिए दिक्कत होती है। बताओ लिम्फ क्या होता है? तो हल्का कैसा कलर होता है लिम्फ का? तो हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है। कैसा है? हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है, यानी पेल वाइट फ्लूइड है, जिसमें क्या होते हैं सबसे ज़्यादा? तो वाटर होता है। पानी कितना होता है? 94%। और सॉलिड कितने होते हैं? 6%। सॉलिड मतलब है ठोस कण। अब ठोस कण में वो कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं इसमें? तो लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार का WBC है, कुछ प्लाज्मा सेल्स भी पाए जाते हैं यहाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर यहाँ कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, क्लोराइड्स होता है, ग्लूकोज होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपके बॉडी का जिसके द्वारा क्या फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो होता है। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले L वाला 3 गो होता है, L³ T² RBM। तो L³ में लिम्फ हो गया, L फॉर लिम्फ, L फॉर लिम्फेटिक वेसल्स, L फॉर लिम्फ नोड। फिर RBM यानी रेड बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के कार्य की बात करें तो यह आपके बॉडी सेल को मॉइस्ट करके रखने का काम करता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, थोड़ा ही करता है लेकिन करता है। और ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स को भी ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इसमें ये मेनली टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड के वॉल्यूम को बनाने में भी मदद करता है। एंड फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं। एंड ये रोकता है माइक्रोब्स के एंट्री को, है ना। एंड फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन होते हैं तो वहां से चीज़ों को करता है। ठीक है, अब लिम्फ नोड क्या होते हैं सर? लिम्फ नोड क्या होता है बताओ भाई? तो लिम्फ नोड के लिए हम लोगों को क्या समझना होगा भाई? लिम्फ नोड क्या होता है? तो अब लिम्फ नोड पर आते हैं। अभी तक समझ में आया लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बताओ भाई, है ना। ये भी एक प्रकार का WBC होता है, नेचुरल किलर सेल भी, NK सेल भी, वो भी पैथोजन को मारने का काम करता है। समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग लिम्फ नोड को पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कमेंट में दिल बनाओ। सर जी टाइम टेबल आ गया है, कुछ नया टाइम टेबल आया है क्या? नया? उसी टाइम टेबल तो मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया है ना। चलो भाई, करेक्ट, हाँ, समझ में आ गया। अब रुक जाओ, अब आप लोगों का रुक जाना। एंड अब हम लोग पढ़ाई करेंगे लिम्फ नोड को, ठीक है। फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा।
लिम्फ नोड देखो बीच बीच में मैंने बताया एक सिस्टम होता है, जैसे आपके पूरे बॉडी में जगह लिम्फेटिक सिस्टम है, जगह जगह पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं ना। हाँ, तो ये लिम्फ नोड एक इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स है। ओवॉइड शेप्ड यानी ओवल शेप्ड का होता है। एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ये ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। देखो लिखा है ना लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, इसमें बाहर से जो कवरिंग होती है उसको कैप्सूल कहते हैं, है ना। हाँ, और इसमें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जिससे क्या होता है लिम्फ एंट्री करती है और यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर यहाँ से वो निकल जाता है इफरेंट से, ठीक है। हाँ, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके पैथोजन वगैरह है वहीं पर ट्रैप होते हैं और वहाँ मैक्रोफाजेज होता है, उसको मार के ख़त्म कर देता है, समझ गए, निगल देता है। तो वही बोल रहा है, लसिका ग्रंथियां आवृत अंडाकार संरचनाएं होती हैं। दे आर सिचुएटेड ऑल अलोंग द पाथ ऑफ लिम्फ वेसल। जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल्स है वहाँ वहाँ लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ये लसिका वहिकाओं के मार्ग पर स्थित होती है। एंड देयर आर अराउंड 500 to 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन द ग्रुप इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। यानी पूरे ह्यूमन बॉडी में लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर, जैसे नेक के पास, कॉलर बोन के पास, आर्मपिट यानी कि अंडर आर्म्स में, एंड ग्रोइन रीजन यानी कि रिप्रोडक्टिव एरियाज के पास। टोटल हमारे शरीर में लगभग कितने लिम्फ नोड्स होते हैं? हमारे शरीर में लगभग 500 से 600 लसिका ग्रंथियाँ ही पाई जाती हैं, जो गले, कॉलर बोन, बगल, कमर क्षेत्र और समूह में स्थित होती हैं, ठीक है। कह रहा है दे हैव वाइट ब्लड सेल्स। यस, मैंने बताया लिम्फ नोड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, और वही आपके जो भी पैथोजन वगैरह वहाँ पे मिलता है उसको मार देता है ना। इन द देम दैट दे विल प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। इनमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को रक्षा करती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें आपको दिख रहा है कि पूरे बॉडी में बहुत सारे लिम्फेटिक से अलग अलग जगह पे लिम्फ नोड भी दिख रहे हैं, है कि नहीं। एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, फील दिलाने के लिए मैंने बताया। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन होता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। लिम्फ नोड आपने पढ़ लिया, अब इसके लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दे हैव कैप्सूल अराउंड देम। यस, इसके चारों ओर एक कैप्सूल होता है। यस, ये कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर है तो इसके चारों ओर कैप्सूल होता है। देयर आर मैनी सेप्टा और ट्यूबरकल्स इन द कैप्सूल। बहुत सारे सेप्टा और ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ट्यूबरकल्स होते हैं। कैप्सूल में कई सेप्टा और ट्यूबरकल होते हैं। दे हैव बीन शेप्ड। बीन यानी कि ये बीन्स के आकार का होता है। दे हैव 3 लेयर्स। 3 लेयर होते हैं, 3 परतें होती हैं। सबसे पहला परत है इसमें कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है पैराकॉर्टेक्स, उसके बाद होता है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है, मेड्यूला में क्या होता है। देखो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात बोल रहा है कि सबसे आउटर कवरिंग कैप्सूल है, फिर उसके अंदर का जो ये 3 लेयर है, जैसे ये मान लो कि लिम्फ नोड है, वो लिम्फ नोड में 3 हिस्सा होता है। ये हो गया पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और फिर मेड्यूला, है ना। ये इस तरीके से 3 लेयर है। सबसे बाहरी लेयर हो गया कॉर्टेक्स, फिर पैराकॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला। तो देखो जैसे मान लो ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, तो सबसे बाहरी वाला हो गया ये कॉर्टेक्स, है ना, और ये हो गया पैराकॉर्टेक्स, और फिर ये अंदर से हो गया मेड्यूला, ये हो गया मेड्यूला, ठीक है। समझ गए बात को। यस, तो कॉर्टेक्स की मैं बात करूं, फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल एंड वेन एवर एन एंटीजन ब्रीचेज द लिम्फ नोड दीज फॉलिकल्स प्रोलिफरेट एंड बिकम्स सेकेंडरी फॉलिकल। कहने का मतलब है कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखो इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन। इधर से आने का रास्ता बना होता है, लिम्फ यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिल्टर होके जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल। सबसे पहले जब इसमें आता है तो ये प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल में। तो वही बोल रहा है कि फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल एंड व्हेन एवर एन एंटीजन रिचेज, जब यहाँ एंटीजन पहुँचता है तो ये इन द लिम्फ नोड दीज फॉलिकल्स प्रोलिफरेट टू बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, और वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इनमें प्राथमिक लसिका की जो फॉलिकल्स हैं वो एंटीजन आने पर ये बढ़कर, अगर कोई एंटीजन आ गया यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आ गए तो वो सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट स्टेन्स डार्कर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब इसको एग्जाम किया जाता है, मतलब इसको चेक किया जाता है, तो ये थोड़ा सा गहरा रंग का दिखाई देता है जब आप चेक करोगे तो। फिर उसके नीचे जस्ट पैराकॉर्टेक्स है, ये लिम्फॉइड का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। देखो ये आपका पैराकॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाला हो गया, ये पैराकॉर्टेक्स है, ये फिर मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स तो हो गया, अब पैराकॉर्टेक्स की बात करते हैं। पैराकॉर्टेक्स बोल रहा है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जो कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होता है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होता है पैराकॉर्टेक्स।
हाँ, एंड इट हैज़ टी लिम्फोसाइट्स, इसमें टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। यह कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच स्थित होता है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इट स्टेन पेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी ये हल्के रंग में दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? हल्का रंग में दिखाई देता है। बचा मेड्यूला, अब बचा किसकी बात कर रहे हैं? मेड्यूला की बात कर रहे हैं। इट हैज मैक्रोफाजेज एंड बी लिम्फोसाइट्स, यानी ये कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, ये मेड्यूला है। तो पैराकॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। अब मेड्यूला में पता है आपको मैक्रोफाजेज होते हैं एंड बी लिम्फोसाइट होता है, इसमें मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इट स्टेन्स लाइटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यह हल्के रंग के दिखाई देते हैं, जबकि ये स्टेन थोड़ा सा हल्का सा, जो कॉर्टेक्स वाले रीजन है ये थोड़ा डार्कर दिखता है। यानी आपने कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या बताया? इसमें इट विल हैव प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल, यहाँ पर प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल अगर है आता है सबसे पहले, तो वो अगर कोई एंटीजन पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको जब एग्जामिन किया जाता है तो ये थोड़ा डार्क दिखता है। फिर पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होता है, याद रखना, जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में है। एंड ये हल्का क्या कहते हैं? स्टेन्स पेल ड्यूरिंग, हल्का, ये भी हल्का ही दिखेगा, हल्के रंग का दिखाई देता है। मेड्यूला में मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट है, समझ रहे हो बात को? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफाजेज, यानी कि बैक्टीरिया का फिल्टरिंग सेट है यहाँ पर, है ना। ये सब मार देगा, मार के ख़त्म कर देगा एंटीबॉडी बना करके। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन में मदद करता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है। फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का काम क्या है? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आपने देखा कि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, उसका बनता, ये बनाने में भी मदद करता है ना। जैसे ये देखो कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स था, मेडुला था, तो पैराकॉर्टेक्स में आपके टी लिम्फोसाइट थे, फिर यहाँ बी लिम्फोसाइट है, देखो ये बी लिम्फोसाइट है मेडुला में। तो ये बोला यहाँ बी और टी लिम्फोसाइट निर्माण में मदद करते हैं। दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, यानी ये शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। दे किल द एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट्स होते हैं, ब्लड का में भी जो एंटीजन है उसको भी किल करने का काम करता है। दे प्रोड्यूस गामा ग्लोबुलिन, ये गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपके लिम्फ नोड का मुख्य कार्य था। आपने क्या क्या देखा भाई, बताओ? तो आपने देखा लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइव में रिवीजन करूंगा, आप लोग भी जवाब देते चलना, वन लाइनर क्वेश्चंस बना बना के, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। बताना भाई, लिम्फ नोड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में क्या क्या था, इतना सारा चीज़ एक बार में नहीं आता है, लेकिन मैं करा रहा हूँ, अगर जो भी पूछे उस हिसाब से आंसर करना। लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ आपका हल्का पेल वाइट कलर का फ्लूइड है, जो आपके बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें वाटर होते हैं और कुछ सॉलिड होता है, ज़्यादातर वाटर होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है सर? तो लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है और बॉडी के इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है, रेड बोन मैरो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर लिम्फ के फंक्शन, कंपोजिशन को मैंने बता ही दिया, फंक्शन यानी बॉडी सेल को मॉइस्ट करने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम में भी कंट्रीब्यूशन होता है, इम्यूनिटी देने का भी काम करता है। फिर लिम्फ नोड के ऊपर स्ट्रक्चर फंक्शन लिखना था, तो लिम्फ नोड की बात करते हैं, तो अभी चलो रिविजन करते हैं। लिम्फ नोड एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है, इनकैप्सुलेटेड मतलब है बाहर से एक कैप्सूल होता है कवर, एंड फिर ये इन, है ना। हाँ, तो ये ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। दे आर सिचुएटेड अलॉन्ग द पाथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल्स है उसके रास्ते में थोड़ा थोड़ा। टोटल आपके बॉडी में कितने लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं? 500 से 600। कितने होते हैं? 500 to 600 लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। 500 से 600 लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, अलग अलग रीजन में, जैसे नेक रीजन में, कॉलर बोन रीजन में, आर्मपिट रीजन में, ग्रोइन रीजन में, है ना। हाँ, उसके आधार पर उसका नाम भी रख दिया जाता है। दे हैव वाइट ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये आपके बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। फिर इसके स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं। फिर उसके बाद है इसके संरचना में कैप्सूल अराउंड देम, इसमें काफ़ी सारे सेप्टा और ट्यूबरकल होते हैं। बीन शेप्ड का होता है, 3 लेयर में होते हैं। कॉर्टेक्स में हमने बताया प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल क्या कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल में, एंड ये डार्कर कलर का होता है। पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच होता है। ये हल्का पीला रंग का, हल्का कलर का दिखाई देता है। पता नहीं आज पीला 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 पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे बैठ गया, हर चीज़ में पीला पीला ही बोला जा रहा है। मेड्यूला में मैक्रोफाजेज होते हैं और बी लिम्फोसाइट होता है। एंड इस तरीके से लिम्फ नोड के फंक्शंस, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में मदद करता है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, एंटीजन को, जो भी ब्लड में एंटीजन है उसको भी फिल्टर करके किल करने का काम करता है, गामा ग्लोबुलिन बनाने का काम करता है। चलो
मोहम्मद अजीम कह रहे सर आज ही मैंने क्रैश कोर्स लिया कि आज बिल्कुल अच्छे तरीके से सिर्फ टॉप 20 का जो फोल्डर आपको दिया जा रहा है ना, इसको आप पढ़ के चाट जाइए, है ना, 10 दिन में इसको ख़त्म कर दीजिए पढ़ के, है ना। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, AK-47 चलाए हो और लड़की लोग तो एकदम पूरा वो वाले ट्यून पे पगला गई है, जैसे इंस्टाग्राम खोल रहे हैं सब AK-47 ही चला रहा है। आप लोग के भी फीड में ये वाला आ रहा है क्या, बताइएगा थोड़ा सा इंस्टा क्या ओपन कर रहे हैं, AK-47 चलाए हो, बहुत झटके मारती है हाँ बोले रे यार, हम चलो ठीक है, ये बंदूक तो ठीक है, लेकिन ये AK-47 तो AK-47 का रील है तो AK-47 ना दिखाना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग भी एक रील बना देते हैं, ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज अपना AK-47 है। हम लोग भी बोलते हैं AK-47 चलाए हो, बहुत झटके मारती है, लेकिन बहुत आदमी को भी मार देता है, वो भी बात है। वही वाली बात है कि अपना टॉप 20 AK-47 है। इस टाइम पे आप इस AK-47 को चलाने के लिए सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन को दुश्मन दर 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 एक बच्चा बोला चलाया हूँ सर, हम समझ रहे हैं कौन सा AK-47 को आप चलाए होंगे, सब समझते हैं बाबू, सब समझते हैं। चलो लिम्फ क्या है, रेड फ्लूइड, पेल वाइट फ्लूइड, येलो फ्लूइड, ब्लू फ्लूइड। तो हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है, आंसर बी चलो, हल्का वाइट कलर का फ्लूइड। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, लिम्फ में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल या न्यूरॉन्स। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, तो लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा नहीं पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, बताओ, स्प्लीन, थाइमस, हार्ट, टॉन्सिल। तो लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। तो देखो भाई, हमने बताया स्प्लीन तो होगा, थाइमस भी होगा, टॉन्सिल भी होगा, ये कहाँ से, हार्ट कहाँ से आ गया, हार्ट तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड कंटेंस, यानी लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या पाया जाता है, प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स या आरबीसीज, प्लेटलेट्स, हार्मोन्स। कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड कंटेंस, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, वेरी गुड, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो मैंने बताया था कॉर्टेक्स क्या कहते हैं, पैराकॉर्टेक्स, तो ये प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल होता है ए। पैराकॉर्टेक्स कंटेन, पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है बताओ, तो यहाँ पे होता है पैराकॉर्टेक्स में कौन सा, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, तो यहाँ पे होता है टी लिम्फोसाइट, करेक्ट। पैराकॉर्टेक्स में टी ही तो था, देखो पैराकॉर्टेक्स में क्या था, टी लिम्फोसाइट्स था, यस, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट हो जाएगा पैराकॉर्टेक्स में, और मेड्यूला में बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बस एक छोटी सी क्लास थी और यहाँ पे आपका लिम्फेटिक सिस्टम वाला सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट क्लास में, डिस्क्राइब द हार्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यानी ये तीनों ग्लैंड पढ़ेंगे एक क्वेश्चन में एंड फिर मजा आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस मैं ले नहीं रहा हूँ, कारण सिंपल सा है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस लेने से बच्चे हो जाते हैं परेशान, फिर उनको डर लगने रहता है वो क्लास देखने में। अगर यही 30-40 मिनट की क्लास रहती है तो बच्चे देखना आसानी, मतलब होता है ना, उनको लगता है कि 2x के स्पीड पे देखेंगे तो 15 मिनट में कवर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कम, भले ज़्यादा क्लास हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे और हमारा टॉप 20 बहुत अच्छे से कवर होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए और हर एक अपडेट पाते रहिए। एंड जो भी लोग को क्लास अच्छा लगा बताइए, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।